साथियों, भाजपा सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमारी सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का नाम कबीर कुटीर रखा है। यहां हिसार में ही दलित परिवारों में भी जो वंचित हैं, उनके बच्चों के लिए बने कबीर छात्रावास का फंड भी भाजपा ने बढ़ाया। भाजपा सरकार वंचितों को सिर्फ सहारा देती है, इतना नहीं, बल्कि उनके सपनों को उड़ान भी देती है। साथियों, जिनको कोई नहीं पूछता, मोदी उनको पूजता है। आज मुद्रा योजना से हरियाणा के लाखों लोगों को बिना गारंटी के लोन मिले हैं। ये गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के लोग हैं। मोदी ने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर काम करने वाले अपने भाई बहन का भी ध्यान रखा है। ये कोई धन्ना सेठ नहीं है। ये गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों के मेरे भाई बहन हैं। कांग्रेस ने इनको कभी नहीं पूछा। इनकी गारंटी भी आपके इस बेटे ने ही ले ली है। बैंक में अब उनको गारंटी नहीं देनी पड़ती, गारंटी मोदी देता है। इनको भी पीएम स्वनिधि योजना से हजारों रुपए की मदद बिना गारंटी के बैंक से मिली है। साथियों, कांग्रेस इतना बड़ा स्वार्थी दल है कि उसे वोट के अलावा कुछ नहीं दिखता। कांग्रेस ने किसानों को भी हमेशा वोट बैंक के रूप में ही देखा है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को पानी के लिए तरसाया है, जबकि भाजपा उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। मैं हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद के किसानों की समस्याओं को समझता हूं। हिसार के कुछ हिस्सों में जो सेम की समस्या आ रही है, उसकी जानकारी भी सरकार को है। इसका समाधान करने के लिए भी सरकार बनने के बाद प्रयास तेज किए जाएंगे। साथियों, कांग्रेस यहां किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, हुड्डा जी सरकार तो 2 रुपये के मुआवजे वाली सरकार थी। हर किसान को याद है, ये 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार। फर्क देखिए दोस्तों, ये भाजपा सरकार है जो बिना मांगे देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि हर वर्ष 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक में खाते में जमा करती है, उनके सम्मान की चिंता करती है। और वो लोग 2 रुपये का मुआवजा, क्या हमारे हरियाणा के किसानों का अपमान करते समय
आपको शर्म नहीं आई? ये सम्मानित किया जाता था। इसलिए मैं आज आप लोगों को हाथ जोड़ करके काम दे रहा हूं और मुझे विश्वास है आप इस काम को करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब भी कांग्रेस के लोग आपसे किसानों की बात करें, आप उनसे एक बात पूछना, पूछोगे? पूछोगे? जरा जोर से बोलिए ना, पूछोगे? जरा उनको पूछना कि आप जो हरियाणा में बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हो, तारे तोड़ करके लाने की बातें कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कुछ तो लागू करके दिखाओ। जरा इसको इतना पूछ लीजिए। ये यहां बातें करते हैं और वहां लागू नहीं करते हैं। कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां कांग्रेस सरकार बनने के बाद सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस देश के किसानों के जान की दुश्मन है। वो सिर्फ किसानों को झूठ बोल सकती है। यहां कांग्रेस ने एमएसपी पर भी आपसे सिर्फ झूठ बोला है। सच्चाई यह है कि यहां भाजपा की सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में इक्का दुक्का फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। आप मुझे बताइए, ऐसी धोखेबाज कांग्रेस पर क्या हमारे किसान भरोसा कर सकते हैं क्या? हाथ ऊपर नहीं, मुंह से बोलिए। भरोसा कर सकते हैं क्या? साथियों, हरियाणा का भरोसा तो भाजपा पर ही है। बीते एक दशक में भाजपा ने यहां विकास को नई गति दी है। यहां चारों तरफ चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया गया है। आज 5 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे हरियाणा में चलती है। हिसार से रोहतक जाने के लिए हंसी हिसार रोहतक लेन लाइन शुरू कर दी गई है। इससे हिसार से रोहतक पहुंचने के लिए समय आधा हो गया है। साथियों, ये क्षेत्र अब एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। हिसार एयरपोर्ट बनने से यहां नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। और आज मुझे बता रहे हैं कि इतना बड़ा जहाज पहली बार यहां उतरा है और मुझे आने का सौभाग्य मिला है। और भाजपा सरकार बनने के तुरंत बहुत ही कम दिनों में इसका कॉमर्शियल कामकाज भी शुरू हो जाएगा दोस्तों। और इसका फायदा व्यापार उद्योग के साथ साथ यहां के किसानों को भी होने वाला है। अब किसानों की उपज आसानी से कम समय में विदेश निर्यात कर पाना संभव हो पाएगा। और आज हिंदुस्तान के किसानों के द्वारा पैदावार की गई चीजें दुनिया के बाजार में गर्व से बिक रही है। इससे व्यापारियों को, दुकानदारों को, किसानों को, हर किसी को फायदा होने वाला है। हमारा प्रयास यही है कि यहां नए उद्योग लगे। हम चाहते हैं यहां दुनिया भर से निवेशक आए
ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले।